हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के स्पर्श पुस्तक के प्रथम पाठ कबीर में आई साखियों की व्याख्या करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। में शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहले वाणी का अर्थ होता है बोली, आपा का अर्थ होता है अहम या अहंकार, खोई का होता है त्याग करना, शीतल का होता है शीतल ठंडा अच्छा, औरन का होता है दूसरों को और होई का अर्थ है होना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। वही दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग का अर्थ होता है हिरण और घटी घटी का अर्थ होता है कण कण। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं, अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरी साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें अहम मैं का मतलब होता है अहम या अहंकार, हरि का मतलब होता है परमेश्वर, अंधियारा होता है अंधकार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में अर्थात मेरा अहंकार था, तब उसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु जब परमेश्वर हैं तो मेरे अंदर अहंकार क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। आगे बोलते हैं कबीरदास जी कि इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का क्या हो जाता है, विनाश होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में अर्थात मेरा अहंकार था, तब उसमें परमेश्वर का वास नहीं था। जब मेरे में अहंकार था, घमंड था, तो मेरे में परमेश्वर का वास नहीं था। किसमें? हृदय में। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो मैं इसमें प्रभु का वास है। अब मेरे में अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, तो हृदय में कौन है? प्रभु हैं। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो जो अज्ञान रूपी अहंकार है उसका विनाश हो जाता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। तो कबीरदास जी कहते हैं, शब्द अर्थ देख लेते हैं पहले। सुखिया यानी सुखी, अरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार, सोए यानी सोए हुए, दुखिया यानी दुखी और रोवे यानी रो रहे हैं। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, ऐसा इस साखी में कहा गया है। आगे की साखी देखते हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। इस साखी के शब्दार्थ देख लेते हैं।
विरह यानी बिछड़ने का गम, भुअंगम यानी भुजंग या सांप, पोरा यानी